नमस्कार दोस्तों। ऊंची उड़ान। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी व्यक्ति ने उपहार में 2 बाज के बच्चे दिए। वो बाज के बच्चे बड़ी अच्छे नस्ल के थे। उस राजा को बाज का तोहफा बहुत शानदार रहा और राजा ने उन दोनों की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। व्यक्ति ने उन्हें बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे से ट्रेन किया। कुछ समय पश्चात राजा ने उस बाज की देखभाल वाले व्यक्ति को कहा, ये दोनों बाज अब बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम इनकी उड़ान देखना चाहते हैं, इन्हें उड़ने का इशारा करो। जिस व्यक्ति ने बाज को पाला था उसने उड़ने का इशारा किया और दोनों बाज उड़ने लगे। तभी क्या होता है, एक बाज तो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, दूसरा बाज कुछ ही देर उड़कर उस पास वाली डाल पर बैठ गया। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि एक बाज तो आसमान में उड़ रहा है और एक बाज ये इस डाल पर आ बैठा है। उसने उसका कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज इसके साथ यही समस्या है, मैं जब भी इसको ट्रेनिंग कराता हूं तो ये थोड़ा सा उड़कर यही इसी डाल पर बैठ जाता है। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि जो भी इस दूसरे बाज को उड़ाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे बाज पालने वाले और उनका ज्ञान रखने वाले लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। एक दिन राजा ने क्या देखा, दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, पूछा कि ये दोनों बाज कैसे आसमान में उड़ रहे हैं, किस व्यक्ति ने यह कारनामा किया है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अगले दिन उस व्यक्ति को दरबार में पेश कर दिया गया जिस व्यक्ति ने उन बाजों को उड़ाया था। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, हम तुम्हारे कारनामे से बहुत खुश हैं, और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसको भेंट दी। अब तुम हमें यह बताओ कि तुमने ये कारनामा किया कैसे। हम जानना चाहते हैं, जिस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग असफल हुए वो तुमने कैसे कर लिया। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बोला, मैं एक छोटा सा किसान हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूं, बस मैंने तो इतना किया है कि उस डाल को काट दिया जिस पर यह बैठता था। अब इसको बैठने का कोई सहारा नहीं मिला और ये ऊपर उड़ने लगा। राजा बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी को कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि हम सब ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम वो करने के आदी हो जाते हैं जिसके लिए हम नहीं बने हैं। अब आपको यह तय करना है कि आपकी ऊंची उड़ान के पीछे वो कौन सी डाली है जिसे आपको काटना है। आप उस डाली को काट दीजिए और देखिए, एक दिन बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगे। उड़ान में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये जीवन की उड़ान है, जितना ऊंचा उड़ोगे उतना सफल कहलाओगे। तो जीवन की उस बाधा को समाप्त कर दो जो तुम्हारे उड़ने में बाधा डाल रही है। ये जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। धन्यवाद।